जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हाल ही में भारत दौरे पर थे। इस दौरान फुमियो की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई थी। गौर करने वाली बात यह थी कि चीनी मीडिया ने जापानी प्रधानमंत्री का यह दौरा खासा कवर किया था। वजह साफ थी, जापान चीन की आक्रामकता से परेशान है और मौजूदा वक्त में भारत ही ऐसा देश है जिसने चीन की नाक में दम किया है। खैर, अब एक और खबर सामने आ रही है और वो ये है कि कई साल बाद जापानी विदेश मंत्री चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि योशिमासा हयाशी और चीन के विदेश मंत्री किंग यांग की मुलाकात बीजिंग में हुई। हालांकि इस दौरान चीन ने जापान से ऐसी बात कही जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। चीन के विदेश मंत्री किंग यांग ने योशिमासा हयाशी से कहा कि वह अमेरिका के बहकावे में ना आए और उस खलनायक से दूर ही रहे। चीन ने जापान से आग्रह किया कि वह बीजिंग के खिलाफ अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों का समर्थन करके किसी खलनायक की मदद ना करे। चीन का कहना है कि अमेरिका ने जापान के सेमीकंडक्टर उद्योग को दबाने के लिए धौंस देने वाली रणनीति का इस्तेमाल किया और अब वह चीन के खिलाफ अपने पुराने हथकंडे दोहरा रहा है। किंग ने कहा कि जापान ने उस दर्द को झेला है, ऐसे में किसी ऐसे खलनायक की मदद नहीं करनी चाहिए जो बुराई करने में उसका साथ चाहता हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने दोनों देशों के बीच जारी विवाद को खत्म करने और आगे बढ़ने की अपील की है। चीन का मानना है कि दोनों देशों को बाधाओं को दूर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चीन ने अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले क्वाड का विरोध करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अपने उदय को रोकना है। दरअसल जापान भारत और अमेरिका से क्वाड के साथ साथ कई ऐसे संगठनों में साथ है जिनसे चीन को डर लगता है। कई बार चीन ने ऐसे संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाया है। इस बार भी चीन ने घुमा फिराकर जापान को भारत अमेरिका के खिलाफ ही भड़काने की कोशिश की। वैसे तो पूर्वी चीन सागर में जापान के नियंत्रण वाले द्वीपों को लेकर चीन और जापान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इन द्वीपों को जापान द्वारा सेंकाकस के रूप में जाना जाता है, जबकि चीन ने उन्हें दियाओ नाम दिया है। ताइवान भी इन द्वीपों पर दावा करता है। हालांकि उसने किसी भी संघर्ष से बचने के लिए जापान के साथ समझौता किया है, क्योंकि जापान ताइपे के साथ करीबी रक्षा संबंध रखता है। वहीं दूसरी तरफ चीन की हथियाने की आदत से सब वाकिफ हैं। यहाँ भी चीन अपनी धौंस जमाना चाहता है और यही वजह रही है कि साल 2019 के बाद से किसी जापानी विदेश मंत्री का यह पहला चीन दौरा है। हालांकि भारत के नजरिए से भी यह दौरा काफी अहम है। चीन जापान में तनाव है, लेकिन भारत और चीन के मुकाबले ये काफी कम है। जिस दिन से जापान के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया था, चीन की बौखलाहट उस दिन से ही नजर आ रही थी। चीन किसी भी हालत में भारत के पक्ष में किसी देश को देख नहीं सकता। हालांकि चीन की दोहरी चाल और नीतियों के बारे में जापान भली भांति जानता है। जापान में चीन की दखलंदाजी कोई आज से नहीं। क्वाड को लेकर चीन जापान को हमेशा से धमकाता आया है। चीन जानता है कि जापान, भारत, अमेरिका आज उसके विरोध में खड़े हैं। ऐसे में वो किसी भी तरह जापान से अपने संबंध सही करने की कोशिश में है। हालांकि अगर उसकी ये सोच है तो इसका कोई फायदा नहीं। जापान भारत का कोई आज का रिश्ता नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका से भी जापान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। चीन के दोगलेपन से वो पहले से ही वाकिफ है। आपको क्या लगता है, चीन जापान की ये मुलाकात भारत के नजरिए से कितनी अहम थी? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।